जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके दिल और दिमाग में बसता है या बसती है एंड आप उससे शादी करना चाहते हैं जल्द से जल्द, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपकी शादी कब तक होगी, कैसी रहेगी आपकी शादी। सो आज हम यही सब जानेंगे कि आपकी जो शादी है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ कब तक होने के चांसेस हैं। हम डिवाइन टाइमिंग भी जानेंगे एंड उससे पहले मैं आपके लिए शफलिंग करूंगी एंड शफलिंग करते वक्त मैं सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। उसके बाद मैं बाकी कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज आ गई हूँ वापस एक पिक कार्ड रीडिंग लेके एंड आज का टॉपिक ये है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे आपकी शादी जो है वो कब तक होगी एंड हम डिवाइन टाइमिंग भी जानेंगे। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रही होंगी, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना बर्थ मंथ जो है वो सिलेक्ट करना है एंड देन डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 135 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 and 31. Okay. सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले मैं शफलिंग करके आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी, यानी कि आपके लव लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है वो हम चेकआउट करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्टली रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 1 जिनका बर्थ डेट जो है वो 135 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31 के बीच में आता है। प्लीज बताइए मुझे कि इनकी लव लाइफ में फिलहाल जब भी ये इस रीडिंग को देखेंगे तब क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा है, इनका रीसेंट पास्ट क्या है, इनका करंट सिचुएशन क्या है इनकी लव लाइफ की। प्लीज बताइए। आई वॉन्ट 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। पाइल नंबर 1, 3 कार्ड्स फॉर देयर लव लाइफ, करंट एनर्जी और पास्ट एनर्जी। ओके, I'll take this one. King of Wands. This one, just a second. 9 of Pentacles. One more card, angels. Okay, this one. 2 of Cups. Okay. Bottom of deck we have the Fool card. ठीक है। अब मैं दूसरे डेक से ये देखूंगी कि आपके जो पर्सन है जिससे भी आपकी शादी होगी वो इंसान कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ओवरऑल वो इंसान जो है वो कैसे होंगे। एंजल प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो एक इंसान के रूप में कैसे होंगे, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी। ओके, आई गॉट 3 कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, सॉरी आपको मेरे पीछे से आवाज आ रही होगी। आई एम रियली सॉरी। आई होप यू विल बेयर विद मी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप यू कैन सी। अब मैं ये देखूंगी कि आपके एंड आपके पर्सन की शादी जो है वो कैसी रहेगी आप दोनों की शादी
कैसी रहेगी आप दोनों की शादी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आया था एंड यहाँ पे भी आया है। ओके, कैसी रहेगी आप लोग की शादी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड्स एंजल्स, कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की शादी। आई टेक दिस वन, द हैंगमैन। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव द जस्टिस कार्ड। ठीक है, एंड अब हम ये जानेंगे कि आपकी शादी जो है वो कब तक होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं डिवाइन टाइमिंग भी निकालूंगी कि आपकी शादी जो है वो कब तक होने के चांसेस हैं। एंजल्स, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स की जो शादी है वो कब तक होने के चांसेस हैं। ओके, आई गॉट द कार्ड। ये कार्ड मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसे बाद में दिखाऊंगी। सो इन द करंट सिचुएशन आई कैन सी कि आप जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो किसी पर्सन से अभी फिलहाल डील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता जो है वो थोड़ा सा न्यू है, यानी कि इतना टाइम नहीं हुआ है इस रिश्ते को। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 1 ईयर से लेके 6 मंथ के बीच में हो सकता है आप लोग का रिश्ता। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के लिए पुराना रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे न्यू एनर्जी की वाइब्स ज्यादा आ रही हैं। यानी कि एक न्यू रिश्ता यहाँ पे बनता हुआ जो है वो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी बन चुका है एंड आप उससे डील कर रहे हैं फिलहाल इन द करंट सिचुएशन। एंड आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान है जो कि एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं, जिसका नेचर जो है वो फ्रेंडली है, जो कि एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन है एंड एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, जो कि एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते होंगे, जो कि अपनी लाइफ में एक लीडर की भूमिका जो है वो निभाते होंगे। यानी कि लीडर की भूमिका एज इन ये अपने करियर एंड फाइनेंसेस में भी निभा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ के अंदर भी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है काफी एक्सपीरियंस्ड एंड एनर्जेटिक इंसान है एंड काफी एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है एंड आपको लेके प्रोटेक्टिव भी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है ये पैशनेट इंसान भी है एंड इसको अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे करनी है चीजें आता होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी एंड इनको चेंजेस काफी ज्यादा पसंद होते होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी अगर मैं बात करूं, ये खुद तो बहुत पॉजिटिव इंसान है, लेकिन इनके सराउंडिंग में ना देखा जाए तो काफी सारे नेगेटिव इंसान हैं जो कि इनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लेकिन उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते जितना वो लोग चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान है, जिसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, सिक्योरिटी से, प्रोस्पेरिटी से, वेल्थ से काफी ज्यादा प्यार है। ये जो इंसान है एक बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे ये जॉब भी करते हो, लेकिन शायद इनको बिजनेस करना ज्यादा पसंद होता होगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग का रिश्ता जो है वो न्यू है। ठीक है, अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है एंड आप लोग ने अभी अभी कहीं ना कहीं आप लोग यूनियन में आए हैं एंड एक चॉइस बनाई है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने की, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर कंपैटिबल विद योर पर्सन। एंड फिलहाल के लिए आप लोग का रिश्ता जो है वो एक रोमांस के साथ, एक हार्मनी के साथ आगे बढ़ रहा है एंड कहीं ना कहीं आप लोग अपनी मैरिज के बारे में, अपने यूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन। अब मैं ये बताऊंगी कि जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, वो पर्सन नेचर वाइज एंड पर्सनालिटी वाइज कैसे है। सो ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी लिखी है, ठीक है,
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है, अगर इनके नेचर की, इनकी पर्सनालिटी बात करूँ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है ना, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी होगी। ये दिल के बहुत अच्छे इंसान होंगे, आसानी से दूसरों को माफ कर देते होंगे। इस इंसान के अंदर एक बैलेंस करने की क्षमता होती होगी, यानी कि आराम से अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते होंगे, यानी कि ये अपनी लव लाइफ एंड करियर लाइफ दोनों को आराम से बैलेंस करके यूनियन में आके आपके साथ काम करेंगे ये, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है, इनका हमेशा मोटिव ये होगा कि लाइफ में आपके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी जिंदगी कैसे जी जाए, न्यू चीजें कैसे की जाए एंड न्यू चीजों को आपके साथ एम्ब्रेस कैसे किया जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है काफी ज्यादा अच्छे इंसान होंगे। इनको कहीं ना फोन कॉल्स करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, यानी कि ये ऐसे पर्सन होंगे कि इनको टेक्स्ट से ज्यादा इनको फोन कॉल्स पे ज्यादा अच्छा लगता होगा बातें करना, ठीक है। ये जो इंसान है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, एनर्जेटिक इंसान है एंड ये जो इंसान है कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव इंसान भी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है एंड इनकी इनर पावर एंड इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये एक ऐसे इंसान है जो कि एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है, यानी कि इनमें मतलब कुछ ठान लिया ना तो वो करके ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनको खाली मतलब बोल लिया इन्होंने एंड कुछ किए नहीं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो इंसान है इनमें बहुत सारा बैलेंस रहता होगा, यानी कि इनके इमोशन जो है वो आपको लेके बैलेंस रहते होंगे। ऐसा नहीं होता होगा कि आज प्यार करते हैं कल फाइट कर ली तो प्यार खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे ये इंसान जो है इनको कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। ये इंसान हमेशा हार्मनी के साथ, लग्जरी के साथ जीना पसंद करते होंगे एंड ये जो इंसान है इनके ऊपर एंजल की कृपा, एंजल की गाइडेंस भी बहुत ज्यादा होती होगी एंड ये बहुत जल्दी घुल मिल जाते होंगे लोगों से, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो इंसान है अगर इनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस हो जाता होगा ना तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा एंड ये वापस से जुट जाते होंगे कि जल्द से जल्द वापस से जुट जाते होंगे कि जल्द से जल्द ये वापस अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर सके, ठीक है। सो ये तो है इनका नेचर एंड पर्सनालिटी। अब हम ये जानेंगे कि ये जो पर्सन है आपके साथ शादी के बाद कैसे रहेंगे, यानी कि आप लोग की शादी के बाद आप लोग का फ्यूचर कैसा होगा, आप लोग कैसे रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे या आप लोग के बीच में झगड़े होंगे, क्या होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ सबसे पहले कि शादी के बाद ये पर्सन ऐसे हैं कि हमेशा आपको यही कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ आपको भी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, यानी कि अगर सपोज आप शादी के बाद जॉब करना चाहें तो ये फुल सपोर्ट करेंगे आपके कि आप जाके जॉब कीजिए, अपना करियर बनाइए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल कीजिए, ठीक है। ये इंसान ऐसे इंसान नहीं होंगे जो कि बोलेंगे कि घर में बैठो, या ये इंसान ऐसे नहीं होंगे। अगर आप लड़के हैं एंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये लड़की जो है ये ऐसी नहीं होगी कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से ही प्यार है। ये आपसे प्यार करेंगे, आपका घर बार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है इसको कहीं ना कहीं लग्जरी बहुत पसंद है एंड ये आपको भी एकदम लग्जेरियस लाइफ देना चाहेगा या चाहेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है इनका खुद का कहीं ना कहीं बिजनेस हो सकता है जिसके कारण ये आपको दुनिया के सारे ऐशो आराम जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो इंसान है ना कभी भी ना छोड़ते नहीं होंगे अपनी चीजों को आपके ऊपर, यानी कि कोई कोई लोग होते हैं ना कि प्लीज मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो, ये ऐसे नहीं होंगे। ये हमेशा अपनी जिम्मेदारियां खुद ही निभाते होंगे, ठीक है। यानी कि हमेशा इनफैक्ट ऐसे होंगे ये इंसान। अगर आप लड़की हैं एंड लड़के के लिए इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो वुड बी हस्बैंड या वाइफ होंगे वो कहीं ना
ऐसे होंगे कि इनका हेल्पफुल नेचर होगा, आपका भी काम कर देते होंगे, ये ऐसे इंसान होंगे, ठीक है। ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो कि क्यूरियस इंसान होंगे एंड काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे आपको लेके। इनको काफी अच्छे अच्छे आइडियाज आते होंगे कि कैसे आपको रोमांटिकली शादी के बाद भी प्रपोज किया जाए, खुश रखा जाए एंड आप लोग के इस यूनियन भरी जीवन को और अच्छे से रोमांस के साथ चलाया जाए आगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग के बीच में कभी झगड़े होते भी होंगे तो वो ऐसे होते होंगे कि मतलब सुबह झगड़ा किया, शाम तक सॉर्ट आउट हो गए, ठीक है। ये ऐसे इंसान नहीं होंगे कि झगड़े को खींच के मतलब ये बहुत लंबा ले जाएं। ये ऐसे इंसान होंगे कि चलो झगड़ा हो गया, छोड़ दो, अब किसी क्रिएटिव तरीके से अपने पार्टनर को मुझे मनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शादी से पहले अगर आपको अपनी लव लाइफ में जस्टिस नहीं मिला तो ये इंसान आपको जस्टिस दिलाएंगे, आपके परिवार की, आप दोनों के परिवार की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मतलब ऐसे होंगे कि इनको ना जैसे मतलब होता है ना लीगल शादी जो होती है कि साइन किया और शादी हो गई, उसमें ज्यादा विश्वास होगा रेदर देन इतनी धूमधाम से लग्जरी वाली शादी, ओके। अब मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लव लाइफ की गाइडेंस देखना चाहूंगी एंजल के द्वारा। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट की है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। एंजल प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, इनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। 1 कार्ड एंजल्स, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 की लव लाइफ के लिए, ओके। Be aware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको एक एडवाइस दी है, एक गाइडेंस दी है कि कभी भी इस पर्सन के ऊपर कोडिपेंडेंट मत होइएगा। बिकॉज ये जो पर्सन है ये खुद इंडिपेंडेंट इंसान है एंड हमेशा ये खुद भी चाहेंगे कि आप भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो लीड करें, ठीक है। इसीलिए अगर आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट होना शुरू कर गए तो शायद आप लोग का रिश्ता थोड़ा सा खराब हो सकता है एंड फाइट ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं करना। अब हम महादेव से, शिव शंकर से, भोले बाबा से मैसेज लेंगे आपकी लव लाइफ के लिए या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। महादेव, मेरे प्यारे भोले बाबा, प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। Mountains find relaxation and resolution just as the mountains stand tall and steadfast. You are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and changes you may be facing in your life. तो अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में या फिर लव लाइफ में किसी प्रकार के चेंज को कहीं ना कहीं देख रहे हैं एंड आपको थोड़े से हर्डल्स जो हैं आगे जाके या फिर इन द प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं आप, तो उन हर्डल्स के आगे एकदम स्ट्रांगली विद कामनेस खड़े रहिएगा। यहाँ पे महादेव की यही गाइडेंस है आपके लिए। अब मैं यहाँ पे एफर्मेशन डेक से एक एफर्मेशन निकालूंगी कि आपको कौन सी एफर्मेशन को क्लेम करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, ताकि शादी के बाद आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहे, ठीक है। प्लीज कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको और कौन कौन सी रीडिंग्स पे गाइडेंस लेने की जरूरत है, कौन कौन सी रीडिंग्स के ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए। एंड जो लोग ऑलरेडी लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लीज एंजल गिव मी 1 गाइडेंस, 1 एफर्मेशन फॉर पाइल नंबर 1। I'll say this one. Blessings. I am grateful for all the blessings in my life.
तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये जो एफर्मेशन है इसे बोलने की जरूरत है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम कीजिए ताकि आप लोग की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहे इस पर्सन के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड खोल के देखती हूँ कि आफ्टर ऑल आपकी शादी जो है हो तो जाएगी, लेकिन कब तक होगी, ठीक है। इन द नियरेस्ट फ्यूचर, तो यहाँ पे एंजल्स ने साफ साफ कह दिया है कि इन द नियर फ्यूचर आप लोग का मिलन जो है, आप लोग का यूनियन जो है वो होके ही रहेगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। एंड आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे गाइडेंस चाहिए, रीडिंग चाहिए, मुझे प्लीज बताइए। एंड इस एफर्मेशन को जरूर क्लेम कीजिए अपनी लव लाइफ के लिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 के बीच में आता होगा, राइट। सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूंगी। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है जो अभी चल रही है, प्लीज हम उससे ये जानेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन या फिर रीसेंट पास्ट आपका लव लाइफ का क्या था या क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। जिनका जो बर्थ डेट जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए करंटली उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। डेविल, आई कांट शो यू दिस कार्ड। Current situation or recent past of pile number 2's love life. Okay. Hangman. Okay. 9 of Wands. Okay. And bottom of deck we have 6 of Swords. ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि आपकी जिससे शादी होगी उस पर्सन का नेचर एंड पर्सनालिटी कैसी होगी। एंजल प्लीज हेल्प मी आउट। जो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस जो है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनकी क्वालिटीज कैसी होंगी, उनका नेचर एंड पर्सनालिटी कैसी होगी, ओवरऑल कैसे होंगे वो इंसान, प्लीज बताइए। पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस, नेचर एंड पर्सनालिटी। ओके, आई विल टेक दिस वन। 3 of Cups, this one, 7 of Swords, and this one, the Hermit. And bottom of deck we have Page of Wands. Okay. अब हम ये जानेंगे कि आप लोग की शादी हो तो जाएगी, लेकिन होने के बाद आपका एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा रहेगा आपका शादी का ये बंधन। प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिनसे भी इनकी शादी होगी, इन दोनों का रिश्ता शादी के बाद कैसा रहेगा। ओके, आई विल टेक दिस वन। हैंगमैन, यहाँ पे 2 बार हैंगमैन आया है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए भी हैंगमैन आया था शायद। ओके, द स्टार, आई कांट शो यू दिस कार्ड। 1 मोर कार्ड एंजल। शादी के बाद आप लोग का रिश्ता कैसा रहेगा, शादी के बाद आप लोग का रिश्ता कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज गाइड मी, शादी के बाद इन लोग का रिश्ता कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2, 1 मोर कार्ड। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। एंड कार्ड आया है द जस्टिस। ठीक है,
Bottom of deck we have Knight of Pentacles. Okay. अब मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि आप लोग की शादी होगी तो, लेकिन कब तक होने के चांसेस हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 2 की शादी का डिवाइन टाइमिंग क्या है, कब तक होगी इन लोग की शादी। पाइल नंबर 2, कब तक होगी इन लोग की शादी। आई विल टेक दिस कार्ड एंड मैं इसको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले अगर आपने शफलिंग नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको कार्ड का डिवीजन बताना चाहूंगी। ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपकी करंट सिचुएशन और रीसेंट पास्ट आपकी लव लाइफ का क्या था, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। उसके बाद ये जो 3 कार्ड्स है उससे हम ये जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जिससे भी आपकी शादी होगी उनका नेचर, पर्सनालिटी कैसी होगी। एंड ये जो 3 कार्ड्स है उससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग के शादी के बाद का जीवन कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा आप लोग के शादी के बाद का सफर। एंड ये जो कार्ड है उससे हम ये जानेंगे कि आप लोग की शादी की डिवाइन टाइमिंग कब है, यानी कि कब हो सकती है आपकी शादी, ठीक है। एंड ये सब जानने के बाद मैं बाकी ऑरेकल कार्ड्स भी लूंगी एंड आपको इंफॉर्मेशन दूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेविल कार्ड। डेविल कार्ड एंड द स्टार कार्ड, इसको मैंने छुपाया हुआ है कॉज मैं इसको नहीं दिखा सकती, ठीक है। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल कार्ड, हैंगमैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंटली और इन द रीसेंट पास्ट किसी कामिक सिचुएशन से, किसी कामिक पर्सन से डील कर रहे थे, जिस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको आपकी लव लाइफ में स्टक छोड़ दिया है कि ना ही आप निकल पा रहे हैं उस पर्सन के चंगुल से एंड ना ही आप उनके साथ रह पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के कारण आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख सहा है, बहुत ज्यादा पेन सहा है, जिसके कारण आपने अपने दिल को फिलहाल जो है ना वो गार्ड करके रखा है। एंड आपने थोड़ा सा मन ही मन में डिसीजन भी ले लिया है कि आप इस पर्सन को लेट गो करके आगे मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया है, कुछ लोग लेंगे एंड कुछ लोग ऑलरेडी लेके मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, बिकॉज इट इज अ जनरल रीडिंग। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके प्रति इस पर्सन का देखा जाए तो प्यार जो है वो बहुत कम ही था, ठीक है। ये आपका एक कार्मिक पर्सन था जो कि ना तो आपसे कम्युनिकेशन अच्छे से करता था, ना ही आपको टाइम अच्छे से देता था, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने दिल और जान से इस पर्सन को समर्पित हो गए थे। यानी कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना पूरा दिल दे दिया था एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी कदर नहीं जानी एंड आपको स्टक सिचुएशन में छोड़ के ये पर्सन आगे बढ़ गए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के कारण ऐसा हो भी सकता है कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं कोई कार्मिक चॉइस में रखा हो, यानी कि कार्मिक चॉइस एज इन की थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, कि किसी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा हो एंड आपको स्टक रखा हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चालाक एंड कनिंग इंसान थे, जिनको सिर्फ लेना आता था, प्यार देना नहीं। यानी कि ये आपसे प्यार लेते तो थे लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसू ही वापस करते थे। आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत बार माफ किया, आपने कहीं ना कहीं बहुत बार इनको चांसेस दिए, लेकिन जितनी बार भी आपने चांसेस दिए होंगे ना, घूम फिर के आप इस स्टक सिचुएशन में ही आए होंगे, ठीक है। यानी कि आपको समझ नहीं आया होगा कि आपको करना तो करना क्या चाहिए। आप बहुत सारा ना ट्रैप फील रहते होंगे, ठीक है। आपको बहुत सारा ट्रैप महसूस होता होगा जब ये पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या अगर आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हैं ना, तो ये एक कामिक पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं आपको एट द एंड सिर्फ ट्रैप फील ही कराएगा। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने
ने आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया है कि आपको इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है, इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है। खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए एंड सरेंडर कर दीजिए भगवान के ऊपर, इस रिश्ते को भी, अपनी लव लाइफ को भी एंड खुद को भी भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। छोड़ दीजिए सब कुछ भगवान के ऊपर, ठीक है, एंजल्स के ऊपर। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत सारा प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। आपकी एनर्जी भी इस रिश्ते को संभाल संभाल के, चला चला के ड्रेन हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे रोज आप एक नई जंग जो है इस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं एंड आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है, विद फुल करेज। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपने खुद को बहुत ही ज्यादा गार्डेड अप रखा हुआ है ताकि आपको ये जो पर्सन है कोई भी चोट ना पहुंचा सके, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन कैसे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 of Cups, 7 of Swords and the Hermit card. Just a second. Okay, so मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका यहाँ पे ये जो हाल है, ठीक है, इस पर्सन से जब आपका ब्रेकअप होगा या ऑलरेडी हो चुका है, कॉज ये जो पर्सन है वो काफी सारा टॉक्सिक पर्सन है, आपके लिए बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है ये, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस पर्सन के चंगुल से निकलेंगे, जंजाल से निकलेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में एक आशा की किरण जो है वो दिखाई देगी। जब आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तब आपको आशा की किरण दिखाई देगी एंड कहीं ना कहीं जब आपका मन भर जाएगा, आपके अंदर बिल्कुल भी सहनशीलता जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी कि आप इस पर्सन के धोखे को, इस पर्सन की डिसऑनेस्टी को, इस पर्सन की स्नीकी बिहेवियर को, चीटिंग को, इस पर्सन के मतलब इतने गंदे बिहेवियर आपके टूवर्ड्स को ना झेल सके। तब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ में एक ग्रोथ आएगी, ठीक है, आपकी लव लाइफ में एक रिन्यूअल आएगा, एक सेलिब्रेशन आएगा। एंड अगर मैं बात करूं कि ये जो सेलिब्रेशन है वो आएगा, यानी कि आप इस पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस से कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, कोई सोशल गैदरिंग में मिल सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, यानी कि कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई वेडिंग में मिल सकते हैं इनको, या फिर मतलब कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, या कोई फ्रेंड के द्वारा मिल सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली खुद आपको इस पर्सन से मिलाएगी जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। सो अब अगर मैं बात करूं इस पर्सन के नेचर की, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है कहीं ना बहुत ज्यादा ऐसे इंसान होंगे जिनको मतलब माइंड गेम्स खेलना पसंद होगा। अब आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इनको ना थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलना पसंद होगा कि मतलब जैसे कुछ कर दिया, जैसे मतलब सपोज आप नाराज हो गए, ठीक है, एंड इन्होंने बहाना दे दिया कि अरे मुझे चोट लग गई है, ठीक है, तो ये तो माइंड गेम्स ही हो गया ना, आपको मनाना ना पड़े, ओके। तो ये ऐसे होंगे, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ जो पर्सन है वो काफी ज्यादा चेयरफुल पर्सन होंगे, काफी ज्यादा ऐसे पर्सन होंगे घुल मिल जाते होंगे। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन होंगे कि इतना जल्दी विश्वास नहीं करते होंगे एंड अपने सीक्रेट्स जो है वो आपको नहीं बताएंगे उतनी जल्दी। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ थोड़े से ऐसे इंसान हो सकते हैं कि इनको दुनिया के लिए तो सारी गाइडेंस है इनके पास, लेकिन इनको खुद की प्रॉब्लम्स के लिए इनके पास कोई गाइडेंस नहीं होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब तक ये जो पर्सन है अपना कहीं ना कहीं स्नीकी बिहेवियर, अपना कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं छोड़ेंगे एंड मेडिटेशन के मार्ग में नहीं जाएंगे, तब तक शायद आप लोग का रिश्ता जो है वो फुल प्रॉपर जो है वो ग्रोथ के टुवर्ड्स नहीं जा पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है वो जल्द से जल्द अपनी फीलिंग जो है वो कन्फेस करने में नहीं आते होंगे, यानी कि एक सीक्रेटिव पर्सन होंगे। इनको मतलब
कि इनको जताना ज़्यादा शायद अच्छा ना लगता हो। यानी कि जैसे सपोज होता है ना कि कोई कोई कपल्स होते हैं जो पब्लिकली भी जताते हैं कि दैट दे लव ईच अदर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे, ये थोड़े कंजर्वेटिव होंगे, ये थोड़े से सीक्रेटिव होंगे, ये जल्द से जल्द अपने दिल की भावनाएं, अपने दिल का सीक्रेट्स खोल के नहीं रखते होंगे। यानी इमोशनली ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान होंगे। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो कि फुल विजडम से भरे होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे एंड इनको रिलेशनशिप में ग्रोथ तो चाहिए होगी, लेकिन जो इनिशियल सक्सेस है, ठीक है, ये उससे सेटिस्फाइड हो जाते होंगे। यानी कि ये ऐसे इंसान नहीं होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से आपको मना रहे हैं, या मतलब ऐसे होंगे कि आपको मतलब कभी फूल दे रहे हैं या कभी बाहर लेके जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे नहीं होंगे। ये मतलब स्टार्टिंग में चाहे ऐसा करें, लेकिन धीरे धीरे करते करते ना ये वापस से थोड़ा विड्रॉ होना शुरू कर देंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका नेचर ही ऐसा है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इनका नेचर जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जब आप इनको स्टार्टिंग में मिले तो आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान है, काफ़ी रोमांटिक इंसान है, काफ़ी सोशलाइजिंग इंसान है, काफ़ी गैदरिंग में घुलने मिलने वाला इंसान है, ठीक है, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट इंसान है। लेकिन शादी के कुछ मंथ्स बाद या फिर कुछ ईयर्स बाद आपको इनका जो रूप है, आपको इनका जो नेचर है, वो उसमें थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये वापस से ना अपने उस नेचर में आना शुरू हो जाएंगे जो कि इनका ओरिजिनल नेचर है, जो कि है कि मतलब माइंड गेम्स खेलना, या मतलब खुद के अंदर ही रहना, सीक्रेट रखना दूसरे लोगों से, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं कि शादी के बाद इनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, तो हम ये जानते हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो है वो आया था द हैंगमैन। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं शादी के बाद आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएंगे कि खुद को पूरी तरह से इस पर्सन के लिए ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। यानी कि जैसे अभी आपको फर्क पड़ता है ना कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, आप एकदम शादी के बाद ना ऑपोजिट हो जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना लेट गो कर चुके होंगे अपनी लव लाइफ को। यानी कि लेट गो कर चुके होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा अपनी लव लाइफ से। मतलब ये जो पर्सन है इससे डील करते करते आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आता होगा कि आपकी लव लाइफ जो है वो आगे जाके कैसी रहेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि आपको हीरो जैसा वर्ड मिल गया हो, यानी कि हीरो जैसा पति या हीरो जैसी पत्नी मिल गई हो। लेकिन जब आपको इनका असली रूप पता चलेगा, यानी कि जब आपको पता चलेगा कि इनकी हैबिट है, अब हर इंसान में एक नेगेटिव हैबिट होती है एंड पॉजिटिव हैबिट भी होती है। एंड जब इंसान मिलते हैं हमसे स्टार्टिंग में स्पेशली, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज ही दिखाते हैं, राइट। तो जब आपको इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज हट के इनकी नेगेटिव क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, तब आपको ऐसा फील होगा कि कहाँ फंस गया मैं या कहाँ फंस गई मैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आपको इनके पर्सन का, आपको इस पर्सन का नेचर समझ में आ जाएगा, तो आप खुद ही थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू हो जाएंगे। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लव लाइफ जो है, आपकी मैरिड लाइफ जो है इस पर्सन के साथ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है जो कि दर्शाता है कि आपको जैसी लव लाइफ चाहिए वैसी जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब इनिशियल स्टेज हो आपकी लव लाइफ की, आपकी शादी की, तो सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आपको आपके पर्सन का असली चेहरा जो है नजर आए, उनकी नेगेटिव क्वालिटीज नजर आए, तब आपको लगे कि कहाँ स्टक हो गया मैं। लेकिन उसके बाद जब आप धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अपने खुद के नेचर को भी जजमेंटल ना छोड़ के ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे, तब आपको दिखेगा कि यस ठीक है, कोई बात नहीं, ये पर्सन कैसा भी है, आखिर है तो मेरा फ्यूचर स्पाउस ही, राइट। आखिर है तो मेरा
हस्बैंड या वाइफ ही, राइट? तो आपको उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता आ जाएगी एंड देन आप अपनी जिंदगी अच्छे से जीना शुरू करेंगे एंड आपको ऐसा फील होगा कि यस, यही था वो पर्सन जिससे मेरी शादी होनी थी एंड मेरे को अच्छा जस्टिस मिला है भगवान की तरफ से। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू होंगे ना, तब ये भी पर्सन जो है अपने स्पाइंग नेचर को, अपनी स्नीकी बिहेवियर को, अपने डिसऑनेस्ट बिहेवियर को छोड़ के आगे बढ़ना शुरू करेंगे एंड आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी मैरिड लाइफ को। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2's लव लाइफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. तो जैसा कि ये जो फेस है हम सब ही जानते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक किसी इंसान के चाहे वो कितना भी कहे कि वो आपसे प्यार करता है या करती है, लेकिन उनके एक्शंस जो हैं वो बयान नहीं करते उनके प्यार को। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके जो पर्सन है वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संग ही संग आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, संग ही संग आपको टाइम भी नहीं दे रहे, संग ही संग आपको स्टक सिचुएशन में छोड़ रखा है, राइट? तो ये होता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक इंसान का एक्शन जो है वो ज्यादा महत्व देता है देन देयर वर्ड्स। इसलिए हमें एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, वर्ड्स पे नहीं, ओके? क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो छलावा होते हैं, एक्शन जो होते हैं वो रियल होते हैं, रियल पर्सनालिटी हमारे इंसान की बताते हैं। क्योंकि सपोज अगर कोई इंसान है आपसे सच में प्यार करता है तो वो एक्शन भी लेगा, वो आपको खुश रखने के एक्शन भी लेगा, सिर्फ बोलेगा नहीं, ठीक है? अब हम महादेव से, भोलेनाथ से आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए और लव लाइफ के लिए गाइडेंस लेंगे, ओके? भैरव, dispelling fear and overcoming adversities. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolence energy and overcome adversities. ठीक है, तो यहाँ पे भोले बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि वो खुद आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके फेयर्स से, ठीक है? आपको खाली अपनी एनर्जीज को अलाइन रखना है एंड हो सके अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ पे भैरव बाबा, यहाँ पे महादेव का स्वरूप जो है वो खुद आए हैं, भैरव बाबा, राइट? तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने डर को बाहर निकालो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में एंड जितने भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं उसे खुशी खुशी आगे बढ़िए उससे। एंड कहीं ना कहीं ये याद रखिए कि महादेव भैरव बाबा आपके साथ है। अब मैं एक एफर्मेशन दूंगी जिससे आपकी लाइफ जो है, ओवरऑल लाइफ जो है वो अच्छी बन सकती है अगर आप इस एफर्मेशन को क्लेम करें एंड बोले तो। एंड अभी अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड कमेंट डाउन बिलो ज़रूर कीजिए कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई है। एंड अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पथ। तो आपको ये जो एफर्मेशन है वो बोलने की ज़रूरत है, इसे कमेंट सेक्शन में क्लेम करने की ज़रूरत है ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ सके, ओके? अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपकी जो शादी है इस इंसान से कब तक होगी। देखिए, इसे देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि चाहे
आपकी शादी जो है वो अच्छे नोट पे शुरू होगी, लेकिन बीच में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। उसके बाद वापस से जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, तो वापस से ये पर्सन भी चेंज होना शुरू कर लेंगे एंड आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी। एंड ये याद रखिए कि सबकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर मैं आपको सच ना बता के डायरेक्ट कार्ड्स के थ्रू सिर्फ पॉजिटिव चीजें बता दूं कि आपकी मैरिज जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये एंजल के साथ धोखा होगा। यानी कि एंजल ने जो मुझे चुना है आपको सही गाइडेंस देने के लिए, उसके साथ धोखा होगा, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे कार्ड्स आते हैं मैं वही बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको ये रीडिंग सुन के अच्छा ना लगे कि उनकी लव लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में ही आते हैं। लेकिन कोई बस इस सच्चाई को सुनना नहीं चाहता, इस सच्चाई को कहीं ना कहीं फेस नहीं करना चाहता। एंड कहीं ना कहीं इसी फेयर की बात भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भैरव बाबा कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स चेक द कार्ड। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको साफ साफ बोल दिया है, भगवान ने आपको साफ साफ बोल दिया है कि आपको आपकी मैरिज की प्रेडिक्शन का टाइम जो है फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा खुद ही हो जाएगी आपकी शादी, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको आपकी शादी का टाइमिंग नहीं बताना चाहते फिलहाल। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय।